हेलो एवरीवन। दोस्तों, मकर राशि जो है वो शनि के द्वारा जो है वो शासित होती है, जो कि अनुशासन को, महत्वाकांक्षा को और व्यावहारिकता को जो है वो दिखाती है। तो जब भी ये मकर राशि अलग-अलग घरों में जाती है, तो वो किस तरीके से जातक के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब हम मकर राशि के फर्स्ट हाउस में होने की बात करें, तो वहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो है वो काफ़ी अनुशासित होता है, यानी डिसिप्लिन में रहने वाला होता है। हमेशा जो है वो बहुत मैच्योर दिखाई देता है, चीज़ों को लेकर उसकी समझ जो होती है, वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भरी हुई होती है। उसका जो व्यवहार होता है, वो ज़्यादातर बहुत गंभीर होता है। यानी उसकी व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा है, वो बहुत ज़्यादा होती है। उसका जो दृढ़ संकल्प है, वो भी जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब कि जो भी लोग इस राशि के से प्रभावित होते हैं, यानी जिसकी लग्न में जो है ये राशि हो पाई जाती है, ऐसे लोग जो है अगर जीवन में किसी भी तरीके का कोई निर्णय लेते हैं, तो वो उससे घबराते नहीं हैं, बल्कि उसकी बीच में आने वाली हर चुनौती को बहुत ही गंभीरता के साथ जो है वो पार कर लेते हैं। और समझदारी के साथ जो है वो जीवन के निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। यानी वो लोग अपनी छोटी-छोटी सफलताओं को लेकर उछलना शुरू नहीं कर देते। या जैसे कुछ लोगों की आदत आपने देखी होगी कि उनको अगर कोई छोटी-मोटी सफलता भी मिलती है ना वो बड़े खुश हो जाते हैं और उछल-उछल के सब लोगों को बताते हैं, उससे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही गंभीरता से उन चीज़ों को लेते हैं और हमेशा जो है लाइफ में जो दूर के गोल हैं अपने, है ना? उनके ऊपर विचार करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म में उनको किस तरीके के बेनिफिट जो है वो ज़िंदगी में मिल सकते हैं, उसके लिए उन्हें किस तरीके का प्रयास करना है, जीवन में कौन-सी कोशिशें हैं जो उनको उस ओर ले जाकर सफलता दिला सकती हैं। वो इस सब चीज़ों के बारे में बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच समझ कर जो है वो विचार करते हैं और फिर जो है जीवन में आगे कदम बढ़ाते हैं। कई बार जो है चेहरे से बहुत गंभीर दिखते हैं, इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ठंडे किस्म के लोग हैं, ज़्यादा मतलब एक्साइटेड नहीं रहते हैं चीज़ों को लेके, परिस्थितियों को लेके। तो इसलिए जो है लोग जो है वो इनके बारे में अलग-अलग तरीके की धारणाएँ बना लेते हैं। लेकिन सही बात ये है कि इनको काम करने में सीरियस हैं, ये अच्छी बात है, पर इनको थोड़ा ज़िंदगी को लाइट लेना भी सीखना चाहिए। यानी जो भी काम है उसको अगर ये मज़े-मज़े में करें, हँसते-मुस्कुराते करें, तो ये जो है लाइफ़ में बैलेंस बना सकते हैं, है ना? क्योंकि काम अंदर से करने की जो ज़िम्मेदारी है, काम करने का जो इनका तरीका है, वो तो ऑटोमैटिकली गॉड से इन्हें मिला ही मिला है ना? लेकिन अगर ये थोड़ा-सा स्वभाव में अगर परिवर्तन कर लें, थोड़ा-सा अपने चेहरे पर स्माइल रखें, बहुत ज़्यादा गंभीरता से हर चीज़ को लेकर जो है वो आगे ना बढ़ें, तो जो है वो अपने जीवन में एक बैलेंस स्थापित कर सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो एम्बिशियस तो होते ही हैं लेकिन अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड भी रहते हैं यानी समर्पित होते हैं पूरी तरीके से। इसलिए जब भी वो कोई ज़िम्मेदारी लेते हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप से किसी काम की हो या फिर जो है प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में किसी काम की हो, वो बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ स्ट्रॉन्ग जो है बनकर उस काम को जो है कंप्लीट करते हैं। यानी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसको पूरी तरीके से निभाते हैं, बीच में छोड़कर भागने वाली इनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। क्योंकि इनके अंदर जो सोच होती है ना वो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल को प्राप्त करने वाली होती है, तो इसलिए ये लोग अपना जो है पूरा एफर्ट उस चीज़ में लगा देते हैं। अपने जो है व्यवहार की वजह से यानी जिस तरीके से इनका गंभीर रहने वाला स्वभाव होता है, इनके अंदर जो मैच्योरिटी दिखाई देती है ना? वो चीज़ें कई बार इनको समय से पहले जो है वो वृद्ध दिखाने लगती हैं। यानी फेस पे जो है ना वो थोड़ी गंभीरता आने लगती है, बुजुर्गपन आने लग जाता है। तो थोड़ा-सा इनको अपने स्वभाव में वो जो है परिवर्तन करना चाहिए ताकि ये दुनिया के साथ जो है वो
चल सकें। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गंभीरता की वजह से जो है लोग इनसे कटने लगें या ये लोगों से कटने लगें। तो इसलिए बेहतर है कि जैसी दुनिया है वैसे ही जो है उसके रंग में ढल जाएँ और साथ ही साथ जो अपने आंतरिक गुण हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करते रहें, उनको भी सोच समझ कर आगे चलें, तो ये जो है ज़िंदगी के मज़े ले सकते हैं। इनके अंदर त्याग करने की भी बहुत भावना होती है, तो इसलिए जो है अगर इनको ऐसा लगता है कि उन्हें अपने परिवार के लिए या अपने किसी दोस्त के लिए या किसी ज़रूरतमंद के लिए उन्हें कोई चीज़ छोड़ने की आवश्यकता है, तो वो जो है उस तरीके का त्याग करने में भी समय नहीं लगाते हैं। यानी दूसरों के लिए त्याग करना जो है वो इनके लिए एक आम जो है वो स्वभाव में शामिल होता है। यानी ये लोग जो होते हैं ना वो वर्कहॉलिक टाइप के होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा काम, 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 काम कई बार जो है इनकी लाइफ में चलता रहता है। तो इनको थोड़ा-सा जो है वो सहज भी रहना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम की प्रवृत्ति जो है वो इन्हें अस्वस्थ भी बना सकती है। यानी उस वजह से कई बार ये लोग काम के चक्कर में, अपने गोल को अचीव करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि उनका शरीर उस चीज़ के लिए अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसे में कई बार इस सारी चीज़ों की वजह से जो है इनका स्वास्थ्य कई बार खराब हो जाता है। तो इनको अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने खाने-पीने, एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए ताकि ये इन सब चीज़ों के साथ बैलेंस बना सकें। यानी काम के और अपने स्वास्थ्य के उन दोनों के बीच में जो है ये एक हेल्दी जो है बैलेंस मेंटेन कर सकें। उनका जो व्यवस्थित दृष्टिकोण है और जो तर्क करने की जो शक्ति है यानी तर्क चातुर्य जो इनके अंदर है, वो उन्हें कई बार फ्लेक्सिबल भी बनाता है और चुनौतियों को दूर करने के लिए, लक्ष्य के प्रति जो है वो सजग रहने के लिए, लगातार जो है वो प्रगति करते रहने के लिए भी सक्षम बना देता है। यानी इनका खुद का व्यवहार जो है वो इन्हें सफलता दिलाने में सहायक होता है। अपनी देखभाल, घर की देखभाल, कार्य के प्रति यानी अपने जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उसके प्रति जो है अटेंशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो संतुलित करना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तभी ये जो है अपने संबंधों को लोगों के साथ मधुर बना सकते हैं। अगर ये किसी भी एक चीज़ की तरफ अगर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाएँगे, दूसरी चीज़ों को इग्नोर करने लगेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं इनके लाइफ़ में होने वाले बैलेंस को बिगाड़ देंगी और इस वज़ह से इनके ऊपर जो है वो कई तरीके के स्वास्थ्य समस्याएँ जो हैं वो आना शुरू हो सकती हैं। यानी हो सकता है कि इन सारे प्रेशर की वज़ह से वो डिप्रेशन में चली जाएँ, एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाए, है ना? शरीर में अन्य तरीके के बॉडी पेन होना शुरू हो जाए, घुटनों में जो है वो दिक्कत होना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर इन्हें बैलेंस रखनी है, तो इन्हें अपने काम के प्रति भी बैलेंस रखना होगा ताकि इनके रिश्ते और इनका स्वास्थ्य जो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो बैलेंस रह सकें। जब मकर राशि द्वितीय हाउस में होती है ना, तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत स्थिरता को और सुरक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी ये लोग अक्सर बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और सावधानी पूर्वक जो है अपनी योजनाएँ बनाकर, अपनी प्लानिंग्स के साथ जो है धन को जमा करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इन्हें हर चीज़ बैठे-बैठे मिल जाएगी, इनको भी उन सारी चीज़ों के लिए जो है वो एफर्ट डालना होता है। तो इसलिए के ये लोग कड़ी मेहनत करके उसके माध्यम से जो है धन कमाकर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं। यानी ये लोग कई बार जो है वो अपने पैसे को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने का इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इसलिए कई बार वो लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म निवेश में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। ये लोग अक्सर कर अपनी परंपराओं से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बंधे रहते हैं, है ना? उन्हें जो है अपनी वित्तीय आदतें जो हैं, उसमें भी जो है थोड़ा-सा कठोरता लाने की आवश्यकता होती है ताकि ये जो है, जो भी धन अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, उसको जो है ये बचत भी कर सकें, है ना? सोच समझ कर खर्चे करें। अगर यहाँ पर किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव पड़ जाए जो उन्हें खर्च करना सिखा दे, तो ऐसे में कई बार वो भूल जाते हैं, लिमिट्स भूल जाते हैं खर्चों की, जो चीज़ इन्हें परेशानी में डाल सकती है। तो यहाँ पर इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो कुछ भी ये कमा रहे हैं, उसको इस तरीके से निवेश करें कि वो पैसा जो है वो इनको आगे वाले
जीवन में भी जो है वो मदद करे। वरना ये जो है बिना सोचे-समझे खर्चा करते रहेंगे और वही चीज़ें जो हैं आगे इनकी पैसे को जमा नहीं होने देंगी और वो चीज़ जो है इनको लाइफ में परेशानी में डाल सकती है। अ, कह सकते हैं कि इन लोगों को सावधानी पूर्वक जो है मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि ये लोग जो है वो पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकें और आने वाले जीवन में उसका लाभ जो है वो उठा सकें। क्योंकि यहाँ पर जो है जो मकर की उपस्थिति है वो आपको दीर्घकालिक निवेश के बारे में बताती है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आपको मनी सेविंग की जो है वो अ, स्थिति दिखाती है। लेकिन अक्सर कर ये लोग जो है थोड़ा-सा डरे हुए रहते हैं और इस वज़ह से लॉन्ग टर्म जो है वो पैसे को जो है वो जमा करने में सैटिस्फाई नहीं रहते हैं। अगर ये लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच कर जो है पैसा जमा करेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं इनको बाद में बेनिफिट दे सकती हैं। कि ये लोग जो है बहुत समझदार होते हैं, अगर ये लोग समझदारी से वित्तीय निर्णय लें और धन बनाने का प्रयास करें, यानी जितना इन्होंने कमाया है उससे वो कैसे जो है धन को बढ़ा सकते हैं, उसमें जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो ये चीज़ें करने में ये पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। क्योंकि ये लोग जो हैं वो अपने काम के प्रति भी बहुत डिवोटेड होते हैं, तो इसलिए मेहनत करना जो है वो इनके जीवन का जो एक उद्देश्य होता है, यानी मेहनत करके धन कमाना ही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये लोग एफर्ट हमेशा डालते रहते हैं, लेकिन बस यहाँ पर यही एक स्थिति जो है इनको समझने की ज़रूरत है कि जो भी कुछ कमा रहे हैं, उसको वो साथ ही साथ गँवाते ना जाएँ। उसको प्रॉपर्ली जो है वो इन्वेस्ट करते जाएँ ताकि वो पैसा जो है इनको एक आने वाले समय में हेल्प कर सके चीज़ों में। तो अगर ये लोग सोच समझ कर चलेंगे, बैलेंस के साथ चलेंगे, तो जो है वही पैसा जो है इनके बहुत काम आ सकता है। तीसरे घर में जब मकर राशि आती है ना, तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, यानी जिसके साथ भी ये बातचीत करते हैं, उनका कम्युनिकेशन जो है बहुत मैच्योरिटी भरा हुआ होता है। साथ ही साथ जो है वो विचारशील होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। इसलिए जो है जिससे भी जो भी बात ये बोलते हैं, बहुत ही अधिकार के साथ ही, बहुत ही गंभीरता के साथ बोलते हैं। है ना? इनको बहुत लंबी-लंबी बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, बल्कि छोटी-छोटी बातों में ही ये अपनी पूरी बात जो है सार्थकता के साथ स्पष्ट कर देते हैं। इनमें जो है शिक्षण की और सलाह देने की जो है बहुत अच्छी प्रतिभा होती है, यानी ये लोग दूसरों को बड़ी अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन कई बार इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये दूसरों को तो बहुत अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन उस सलाह को अपने जीवन में जो है लागू नहीं करते हैं। तो वो चीज़ जो है वो इनके लिए एक माइनस पॉइंट बन जाती है, क्योंकि इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके की बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके ये दूसरों को गाइड कर रहे हैं, दूसरों को चीज़ें सिखा रहे हैं, उसी तरीके से इनको भी अपने जीवन में उन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, अपनी उस बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ताकि ये जीवन में बहुत अच्छे से कार्य कर सकें और जो है अपनी मेहनत से धन कमाकर अपनी लाइफ को सुरक्षित कर सकें। भाई-बहनों के साथ इनका जो संबंध होता है वो कई बार ऐसा होता है कि जैसे इनको अपना कर्तव्य पूरा करना है या कई बार जो है वो औपचारिकताएँ निभानी है, इस तरीके का जो है वो इनका एटीट्यूड हो जाता है। जबकि जो है इनको भाई-बहनों के साथ जो है वो अपने रिश्तों को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि समय के साथ जो है वही भाई-बहन जो हैं वो आपको समय-समय पर हेल्प कर पाएँ। तो अगर आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, आप हर चीज़ को फ़ॉर्मेलिटी समझेंगे, मजबूरी समझेंगे, तो वो चीज़ें आपके रिश्तों को जो है वो ख़राब कर सकती हैं। तो अगर आपके रिश्तों को अच्छा रखना है अपने भाई-बहनों के साथ, तो आपके अंदर जो है काम के साथ-साथ रिश्तों के लिए भी जो है वो प्यार, वो स्नेह, वो गंभीरता होनी चाहिए, जहाँ आप उनको अच्छे से निभा सकें। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं कि इनको जो है वो अनुशासन वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यानी किसी से भी बोलते टाइम इन्हें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है ये लोग अपने बोलने की जो लिमिट्स होती हैं उनका ध्यान नहीं रखते हैं और वही जो है परिस्थितियाँ इनको जीवन में लोगों के साथ, रिश्तों के साथ एक दूरियाँ सी बना देती हैं। तो इसलिए जो है अगर ये सोच समझ कर बात करें जो है और गंभीरता के साथ बात करें,
तो वो चीज़ें इनके रिश्तों को खराब होने से बचा सकती हैं। इनको अपने कार्यक्षेत्र में भी जो है ये सोचना चाहिए कि नए विचारों के साथ नए काम को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। यानी कई बार पुरानी चीज़ों में लिपटे रहना जो है वो इनके लिए अच्छा नहीं है। अगर ये लोग जो है समय के साथ चलना सीख लेंगे, नई-नई चीज़ों को जो है यूटिलाइज़ करना सीख लेंगे, तो वो अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएँगे। इनकी जो है तार्किक शक्ति भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये अपनी उस शक्ति का प्रयोग जो है वो सही जगह पर लगाते हैं, यानी सही चीज़ों के लिए तर्क करते हैं, तो जो है वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा लाइफ में पॉज़िटिविटी दे सकती हैं। यानी वो तर्क जो है वो बहस का रूप नहीं लेना चाहिए, यानी ऐसा ना हो, चाहे वो कार्यक्षेत्र की बात हो या अपने परिवार की बात हो, अगर वहाँ पर ये जो है वो तर्क को कुतर्क में बदल दें या बहस करना शुरू कर दें, तो वही चीज़ें जो हैं इनके लिए खराब रिज़ल्ट लेकर आ सकती हैं। तो इनको बहुत ज़रूरी होता है कि ये अपने जो भी तर्क कर रहे हैं, वो इस तरीके से किए जाने चाहिए जहाँ पर कि इनके रिश्तों में जो है वो किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। चाहे वो अपने इनके ऑफ़िस स्टाफ़ के साथ हो, बिज़नेस में हो या फिर अपने परिवार में हो। यानी जो भी प्रोफ़ेशन ये चुनना चाहते हैं, जो भी कार्य ये अपने जीवन में करना चाहते हैं ना, उसके प्रति इन्हें निरंतर जो है नई-नई नॉलेज को जो है गेन करना चाहिए ताकि ये अपने प्रोफ़ेशन में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकें। क्योंकि अगर ये समय के साथ ना चलते हुए चीज़ों को छोड़ते जाएँगे, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड नहीं रहेंगे, तो वो चीज़ें इनको जो है इनके करियर को जो है वो डाउन कर सकती हैं। तो इसलिए अगर ये समय के साथ चलें, नई-नई चीज़ें सीखें, उन्हें तर्क के साथ जो है वो जानना सीखें कि वो किस तरीके से खुद के लिए और लोगों के लिए बेनिफिट दे सकती हैं, तो वो अपने करियर को डे बाय डे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकते हैं ताकि जिससे वो बहुत सारा धन अर्जित करके अपनी पारिवारिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। वैसे इनका जो स्वभाव होता है वो दूसरों की मदद करने का होता है, तो हमेशा जो है सोसाइटी में या कहीं पर भी किसी को अगर इनकी मदद की आवश्यकता होती है, तो ये जो लोग हैं वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन्हें किसी की भी मदद करते समय ये ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि वो मदद जो है वो अपनी लिमिट से बाहर जाकर ना करें। क्योंकि वो चीज़ उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। यानी यहाँ पर इमोशनल होना अच्छी बात है, दूसरों की हेल्प करना भी अच्छी बात है, बट उसके साथ-साथ अपनी परिस्थितियों को, अपनी ज़रूरतों को ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो अगर वो इन सारी चीज़ों को देखकर, सोचकर, समझकर चलेंगे, अपनी मेहनत को जो है वो इम्पोर्टेंस देंगे, मेहनत से कमाए हुए पैसे की वैल्यू करेंगे, लोगों से जो है वो तर्क करेंगे पर कुतर्क करके उसको बहस का मुद्दा या लड़ाई-झगड़े का मुद्दा नहीं बनाएँगे, तो वो चीज़ें जो हैं इनके जीवन को जो है वो सार्थक सिद्ध कर सकती हैं। अगर 4th हाउस में जो है मकर राशि आती है, तो इनका जो घरेलू वातावरण होता है, वो बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला होता है ना? और बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग टर्म की जो सिक्योरिटी है, वो यहाँ पर केंद्रित हो जाती है। यानी व्यक्ति जो भी कुछ अपने जीवन में अर्न करता है, उससे जो है वो अनुशासन में रहते हुए अगर उन सारी चीज़ों को जो है वो खर्च करता है, अपने परिवार पर लगाता है ना? उन चीज़ों की प्लानिंग करके रखता है, तो वो लॉन्ग टर्म में जो है उनके परिवार को सिक्योरिटी प्रदान कर सकती हैं। ये व्यक्ति जो है वो अपनी परंपराओं से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो इसलिए अगर परिवार की किसी भी तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको ये बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेता है। यानी अपने जीवन में जो है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर जो है वो उनको बहुत अच्छे से जो है डील करता है, निभाता है, ताकि जो है परिवार के लोगों को जो है वो किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन लोगों की बस एक प्रॉब्लम होती है, ये कई बार अपने इमोशन को ना बहुत अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से इनको अपने रिश्तों में कई बार संघर्ष करना पड़ता है। यानी बहुत ही ठंडे किस्म के, बहुत ही गंभीर रहने वाला जो इनका व्यक्तित्व होता है ना, वो कई बार जो है इनके एक्सप्रेशन को जो है वो इतने अच्छे से जो है वो नहीं ला पाता बाहर, जिसकी वजह से लोग इनके बारे में जो है वो गलतफ़हमी पाल लेते हैं या इनके बारे में गलत तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। इस वजह से कई बार इनके रिलेशन जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं रह पाते हैं या
गंभीरता अपनी जगह है, लेकिन अगर ये रिश्तों में भी थोड़ा खुलापन रखें और अपने इमोशन को दूसरों के सामने अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएँ, तो वो चीज़ें इनके रिश्तों को मजबूती प्रदान कर सकती हैं। अगर हम जवाबदेही के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना? सिक्योरिटी के पॉइंट से देखें या फिर जो है वो परिवार में होने वाले क्रियाकलापों के माध्यम से देखें, तो ऐसे लोगों को परिवार के लिए एक मजबूत नींव कहा जा सकता है। यानी वो लोग परिवार को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हैं। यानी ये कभी भी उन ज़िम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, बल्कि जो भी ज़िम्मेदारियाँ लाइफ़ में आती हैं, उनको ये पूरी तरीके से निभाने का प्रयास करते हैं। तो इस वजह से जो है ये हमेशा जो है वो एक मजबूत नींव की तरह पूरे परिवार को जो है वो अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। ये जो है अपने से ज़्यादा हमेशा अपने परिवार के कल्याण का ध्यान देते हैं, यानी इनकी प्रायोरिटी जो है वो इनकी फैमिली होती है। तो कई बार ये लोग अपने ऊपर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने परिवार की जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो भी सोच होती है ना? उनको जो है पूरा करने में लगे रहते हैं कि उनको जो है किस तरीके से वो खुश रख सकते हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ़ में जो है वो सिक्योरिटी ला सकते हैं, मजबूती प्रदान कर सकते हैं उनको। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। लेकिन कई बार इस चीज़ को जो है वो करने के लिए वो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये बाकी सुरक्षाएँ तो प्रदान कर देते हैं, लेकिन कई बार इमोशनली जो है वो चीज़ें डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। यानी लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिल जाती है, लेकिन इमोशनल सिक्योरिटी जो है वो कई बार डगमगा जाती है। तो इसलिए इनको इस क्षेत्र में भी बैलेंस बनाना ज़रूरी है, ताकि ये लोग जो है अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ-साथ इमोशनली भी वो बैलेंस दे सकें, ताकि उनको जो है इनसे दूरियाँ ना बनानी पड़े। क्योंकि कई बार जो है लोग इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं उस चीज़ को करने के लिए कि परिवार में जो है सिक्योरिटी लोगों को मिल जाए, लोग खुश रहें, उनकी की ज़रूरतें सारी पूरी हो जाएँ। लेकिन ज़रूरतें जो हैं वो केवल पैसे से पूरी नहीं की जा सकती हैं। कई बार जो है ज़रूरतों के लिए जो है वो इमोशनल बैलेंस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है परिवार के लोगों को, अपने लोगों को। तो इसलिए यहाँ पर इन्हें उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि किसी को भी बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील ना हो और इनकी की हुई मेहनत जो है वो अ, असफल ना हो जाए। क्योंकि 5th हाउस में जब मकर राशि आती है ना, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और अगर वो चाहें तो इसी क्रिएटिविटी का यूज़ करके वो अपने जीवन में जो है प्रोडक्शन की गतिविधियों को जो है वो अ, समय दे सकते हैं, यानी किसी नई चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और तरीके की बिज़नेस में प्रोडक्टिविटी हो, तो वो चीज़ें इनको जीवन में सफलता दे सकती हैं। क्योंकि अगर आपको जो है क्रिएटिविटी का गुण जो है ईश्वर से सौगात में मिला है, तो आप उसे अपने करियर में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोमांस के क्षेत्र में ऐसे लोगों की बात करें ना, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ही गंभीर मिजाज होते हैं, लेकिन रिश्तों में बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। यानी ये जो है वो लंबे समय तक चलने वाले रिलेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ज़्यादा बिलीव होता है इनका। इसलिए जो है वो चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेते हैं और उनको जो है मजबूती प्रदान करते हैं। यानी कई बार जो है वो रिलेशनशिप जो है वो आगे शादी का रूप ले लेती है। ये अपने पार्टनर को जो है वो एक इम्पोर्टेंस प्रदान करते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, है ना? तो ये चीज़ें जो हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन इनकी एक ये पॉइंट होता है कि ये जो है थोड़ा-सा इन चीज़ों में सतर्क भी रहते हैं, यानी ये हर एक पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए किसी को भी अपना पार्टनर चुनने से पहले ये थोड़ा समय लगाते हैं, बहुत सोच-समझ कर ही ये किसी को अपना पार्टनर चुनते हैं। तभी जो है ये जीवन में रिश्तों को जो है वो लंबे समय तक निभा पाते हैं। अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से उनको पालते हैं, उनकी हर इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। लेकिन कई बार इनकी बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो अपने बच्चों से जुड़ जाती हैं। तो इन्हें जो है इस चीज़ के लिए थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं इनको अपने बच्चों के साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो आगे जाकर इन्हें परेशानी में डाल सकती हैं।
तो इसलिए अगर ये लोग थोड़ा-सा सोच समझ कर चलें, है ना? बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, जो कर रहे हैं, जो भी उनका ध्यान रख सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, वो करें। पर उनसे ऐसी उम्मीदें ना रखें कि जो वो चाहते हैं, वो उनके बच्चे उनके लिए करेंगे। ऐसी उम्मीद रखना जो है इन्हें कई बार इनके दुःख का कारण बन सकता है। तो इसलिए जो है इन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। यानी इनको अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, उनको डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, हर चीज़ों और समाज के साथ किस तरीके का तालमेल बिठाना है, ये उन्हें गाइड करना चाहिए। ये चीज़ें जो है हो सकता है कि आगे जाकर उनके बच्चों के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव जो है वो वे बन सके। कई बार ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो लेखन है, चित्रकला जैसे जो व्यवसाय होते हैं अ, या अलग तरीके के जो बिज़नेस होते हैं, जिसमें अपना कुछ आपको क्रिएट करना है, ऐसी चीज़ों में जो है वो ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। और अगर ये सावधानीपूर्वक प्लानिंग के साथ अगर ये चीज़ करते हैं, तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में इनको बेनिफिट दे सकती हैं। ऐसे लोग जो हैं अपनी परंपराओं को भी फ़ॉलो करने वाले होते हैं और ये उन पर भी अच्छा खासा ध्यान जो है वो देते हैं। यानी जो चीज़ें इनके परिवार में चली आ रही हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने अपने कल्चर में सीखी हैं, चीज़ें ये अपने आने वाले समय में भी जो है वो अपने जीवन में बनाए रखते हैं। यानी उन चीज़ों को भी ये अच्छी तरीके से फ़ॉलो करते हैं। इनको जो है ज़्यादातर यही सीख दी जाती है कि इनको बहुत जल्दबाज़ी में किसी भी चीज़ का डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, बल्कि सावधानीपूर्वक इन्हें प्लानिंग करनी चाहिए। अगर ये प्लानिंग करने के बाद जो है वो अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, तो वो चीज़ें इनके कार्य को और भी पुख्ता कर सकती हैं, मजबूत बना सकती हैं और लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें इनको बेनिफिट भी दे सकती हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, बहुत सहज होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, है ना? अन्य जो इनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनके साथ भी जो है इनका कॉम्पिटिशन चलता रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने जीवन में नेगेटिव लोगों को ये अपने आप से दूर रखें। कोशिश करें कि जो है वो हमेशा पॉज़िटिव व्यक्ति को ही अपने जीवन में चुनें ताकि वो उन्हें हमेशा जो है वो पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे। अगर ये जो है वो दिखावे के चक्कर में नेगेटिव लोगों को अपने आस-पास रख लेंगे तो ये जीवन में धोखा भी खा सकते हैं। तो इसलिए अगर इनको उस धोखे से बचना है, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचना है, तो ये लोगों को बहुत सोच समझ कर ही अपने करीब जो है वो आने दें और साथ ही साथ अपनी जो चीज़ें हैं, अपना जो प्लानिंग है, उसको वो हर एक के साथ रिवील ना करें। यानी बहुत सोच समझ के ही ये दूसरों के साथ चीज़ें शेयर करें, अदरवाइज़ इनकी ही चीज़ें जो हैं, इनके लिए परेशानी बन सकती हैं। जब 6th हाउस में जो है वो मकर राशि आती है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड भी होते हैं अपने काम को लेकर और बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव व्यवस्थित दृष्टिकोण रखते हैं, यानी अनुशासन में चलने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं, है ना? तो अपनी मेहनत के बल पर, अपनी जो है सोच के बल पर जो है ऐसे लोग जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। यानी ये लोग जो है कभी भी मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। हमेशा जो है वो मेहनत करके ही जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये लोग जो हैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए भी अपने जीवन में डिसिप्लिन जो है वो बनाए रखते हैं। यानी खान-पान हो, चाहे एक्सरसाइज़ हो योगा हो, ऐसी चीज़ें भी इनके जीवन में जो है हैबिट के रूप में बनी रहती हैं। यानी ये रूटीन में जो है ऐसी चीज़ों को करना पसंद करते हैं। ये नहीं है अपनी देखभाल का काम तो करते ही हैं, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों को भी उतना ही महत्व देते हैं। उस वजह से ये अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रखते हैं और साथ ही सोसाइटी में भी जो है वो इस तरीके की चीज़ों में हेल्प करते हैं, जहाँ दूसरे लोग जो है वो एक अच्छा जो है जीवन व्यतीत कर सकें, है ना? लेकिन कई बार इस तरीके का जो कार्य व्यवहार होता है इनका, उससे ये लोग कई बार बर्नआउट हो जाते हैं। यानी इतना प्रेशर इनके ऊपर आ जाता है कि ये चीज़ें इन्हें परेशानी में डाल देती हैं। तो इसलिए इन्हें जो है अपने काम को लेकर और अपने आराम को लेकर एक बैलेंस बनाए रखना चाहिए ताकि इनके जीवन में जो है वो प्रेशर ना आए, जहाँ पर कि इनके स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ने लगे। मॉरली ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो भी कार्य करते हैं, चाहे जो भी व्यवसाय अपनाएँ, नौकरी करें, वहाँ पर मॉरली काम करना पसंद करते हैं। यानी अपनी नैतिकता का ध्यान रखना जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जो है गलत कार्यों को कभी भी हवा नहीं देते।
अपने कार्य को, अपनी ज़िम्मेदारियों को ये बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। तो इसलिए जो है वो हमेशा अपने कार्य को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसे पूरा करते हैं। अपनी एक अच्छी जीवन शैली बनाए रखने के लिए भी ये अपने जीवन में जो है वो नियमित जो प्लानिंग है, अपने डेली रूटीन जो है उसको बहुत ज़्यादा सेट करके रखते हैं ताकि इनका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा अच्छा रहे और ये उस हेल्दी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें। अपने जो है कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यस्तता जो है वो इनके लिए परेशानी की वजह बन सकती है क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है ये अपने जो डेली लाइफ़स्टाइल है इनकी या इनका जो हेल्थ है, उस पर ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस ना कर पाएँ, तो वो चीज़ें जो हैं वो इनके लिए परेशानी बन सकती हैं। तो इनको जो है उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना ज़रूरी है ताकि इनकी जो डेली लाइफ़स्टाइल है उसमें और इनके कार्य में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे ताकि ये बाहर भी अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर पाएँ और अपने स्वास्थ्य, अपने डेली रूटीन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएँ। इनका जो है अपने आप को हेल्दी रखना ही इनके लिए जो है एक सोसाइटी के को दिया जाने वाला मजबूत योगदान होता है क्योंकि अगर ये लोग स्वस्थ रहते हैं तो ये समाज के कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर रहते हैं। यानी ये इनका एफर्ट रहता है कि हमेशा जो है वो दूसरों की भलाई का कार्य करें जिससे दूसरों को लाभ हो सके। तो अगर ये खुद ही जो है अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा फ़ोकस जो है वो बाहर के लोगों के ऊपर नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए जो है इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपनी लाइफ़स्टाइल को प्रॉपर रखें, अपने जीवन को मजबूत बनाए रहें ताकि ये जीवन में दूसरों की अच्छी प्रकार से जो है मदद कर पाएँ। और 7th हाउस में जब मकर राशि आती है तो ये लोगों का जो फ़ोकस होता है वो रिश्तों के ऊपर बहुत ही गंभीरता से होता है। फ़ोकस्ड होते हैं वो अपने रिलेशनशिप को लेकर और उसको बचाने के लिए, उसको सही रखने के लिए ये अपना पूरा एफ़र्ट जो है वो यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर जो है लोग ऐसे पार्टनर की तलाश करते हैं जो विश्वास करने योग्य हो, डिसिप्लिन में रहने वाला हो और बहुत ही एम्बिशियस हो। यानी अपने जीवन में अपनी सफलता के लिए हमेशा प्रयासरत रहने वाला हो, एफर्ट डालने वाला व्यक्ति। वो लोग जो है स्टेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए ये जीवन में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। यानी हमेशा जो है उनको एक सुखद परिस्थिति प्रदान करने के लिए इनको कई बार जितना भी एफर्ट डालना पड़े ये उसके लिए तैयार रहते हैं। यानी ये जो भी अपने परिवार के लिए करते हैं या डिवोटेड रहते हैं, तो वो औरों की नज़रों में तो काफ़ी प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन कई बार अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त ना कर पाने की वजह से या कई बार जो है पार्टनर के कठोर स्वभाव की वजह से जो कि इनकी भावनाओं को ना समझ सके, ऐसे में जो है कई बार इनको अपने पार्टनर से जो है वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, चाहे ये उसके लिए बिल्कुल जान ही लगा दें, तब भी जो है कई बार इनको बहुत अच्छी जो है वो चीज़ें सुनने या समझने के लिए नहीं मिलती हैं। यानी जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं उसके साथ-साथ इनको इमोशनल बैलेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार इस वज़ह से ये अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको भी दाँव पर लगा बैठते हैं। यानी ये परिवार के लिए जितना हो सकता है झुकते हैं, जितना करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो करने की प्रयास करते हैं। जब इन्हें अपने पार्टनर की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो इनको काफ़ी दुःख होता है, इमोशनली ये लोग कई बार टूट जाते हैं। तो इसलिए इनको ज़रूरी है कि अपने इमोशन को बैलेंस रखें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए ये अपने पार्टनर के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें, लेकिन अपने आप को अपनी ही नज़रों में गिराने वाली स्थिति में ना आएँ। यानी ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने पति या अपने पार्टनर को सपोर्ट करने की वजह से ये अपने करियर को भी कई बार दाँव पर लगा देते हैं। तो ऐसे में इनको जो है वो चीज़ें याद रखनी चाहिए कि इमोशनल होकर जो है ये ऐसा कोई डिसीज़न अपनी लाइफ़ में ना लें, जो इनके लिए आगे जाकर परेशानी की वजह बन जाए।
ये लोग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमेशा बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और उसके लिए किसी भी तरीके के एफर्ट डालने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। यानी उनको जो है वो उसके लिए कितना भी स्ट्रगल करना पड़े पर ये कभी भी हार नहीं मानते हैं। हमेशा जो भी जीवन में एक बार ठान लेते हैं ना उसको करने के लिए हर संभव प्रयास ये कर डालते हैं। कई बार ये लोग देखने में, सुनने में कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। कई बार जो है लोग इनको अंडर एस्टिमेट भी कर देते हैं क्योंकि इनका झुकना जो है वो सिर्फ़ प्यार की वज़ह से होता है, अपने परिवार को संतुलित रखने की वज़ह से होता है। लेकिन लोग उसको इनकी कमज़ोरी मान लेते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि ये जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो है इनके साथ एक बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ होती है कि अगर ये लोग जीवन में एक बार कुछ करने का ठान लेते हैं, तो इन्हें वहाँ पर कोई भी हरा नहीं सकता। यानी एक बार अगर इनके जीवन में ये सोच इनकी बन गई कि इनको ये काम करना है, तो उस काम को करने के लिए जीवन में हर संभव प्रयास जो है ये कर डालते हैं और उस कार्य में जो है वो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर इनके अपने स्वास्थ्य के लिए अपने इमोशंस को बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर ये लोग जो है वो अपने इमोशन पर बैलेंस नहीं रखेंगे या सामने वाला व्यक्ति इनकी कमज़ोरी मानकर जो है इनके ऊपर हावी होता चला जाएगा, तो वो चीज़ इन्हें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी परेशानियाँ दे सकती है। तो इसलिए इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो है अपने आप को रिश्तों के साथ या अपने काम के साथ अपने इमोशन का जो है वो बैलेंस बनाए रखें ताकि कभी भी उस वजह से इनको जीवन में किसी तरीके का इमोशनल जो है वो टॉर्चर ना सहन करना पड़े, किसी भी तरीके की हानि जो है वो इन्हें जीवन में ना हो। सॉरी। जब मकर राशि जो है 8th हाउस में आती है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही दृढ़ संकल्प लेने वाला होता है, चुनौतियों को सामना करने वाला होता है ना? फ्लेक्सिबल होता है लेकिन मजबूत भी उतना ही होता है। यानी एक बार ये जो जीवन में ठान लेता है, उस कार्य को ये करके ही रहता है ना? और अगर हम इनके फ़ाइनेंस की बात करें तो उसका भी मैनेजमेंट करना इन लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से आता है। ऐसे लोग जो है कई बार फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कार्य होते हैं या फिर अगर हम लॉ की बात करें उनसे रिलेटेड जो कार्य होते हैं, आपदा प्रबंधन संबंधी जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनके करियर से जुड़कर भी ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। रहने वाली जो प्रकृति होती है ना, वो इनके इमोशन को जो है वो बहुत ज़्यादा गले नहीं लगाने देती यहाँ पर। ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो डिसीज़न लेने वाले होते हैं और वो कभी भी किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं, बल्कि जो भी सिचुएशंस आती हैं, उनको बहुत अच्छी प्रकार से फेस करते हैं। 8वाँ घर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, तो धीरे-धीरे करके कई बार हो सकता है कि आरंभिक समय में इनका करियर जो है उतना स्ट्रॉन्ग ना हो या ये जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैसले लेने वाले ना हों, लेकिन समय के साथ जैसे-जैसे मैच्योरिटी इनके जीवन में आना शुरू करती है, वैसे-वैसे ये जो है ये जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं और जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब ये कार्य करने के लिए चुनते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं क्योंकि ये मेहनत करने से तो कभी घबराते नहीं हैं ऐसे लोग। अगर ये लोग मेहनती हैं और बहुत सोच समझ कर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो ये जीवन में हर कार्य करने में सफल हो जाते हैं। समय के साथ-साथ ये लोग धन को कैसे सुरक्षित रखना है, उसको कहाँ पर निवेश करना है, ये सारी चीज़ें भी इनको आने लगती हैं। यानी समय के साथ ये लोग उनके प्रति भी जो है वो थोड़ा मैच्योर डिसीज़न लेना आरंभ कर देते हैं। यानी ये जो है उनको लेकर थोड़े-से सीरियस हो जाते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि इनको कहाँ पर किस तरीके का निवेश करना है, जो कि इनके आगे आने वाले जीवन में इनको मदद कर सके। को अगर पैसे और संपत्ति को सँभालने की बात आती है ना, तो ये लोग जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टाइप के लोग होते हैं और बहुत अच्छे से जो है वो इन सारी इमोशन पर कंट्रोल करना जानते हैं। यानी उसको अच्छी प्रकार से किस तरीके से जो है उनको जीवन में ग्रो करना है, उन चीज़ों पर किस तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ये बात इनको अच्छी प्रकार से आती है। को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रगति दे सकती है, उनके जीवन में स्थिरता दे सकती है, ताकि जो व्यक्ति है वो अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो कर सके लाइफ में।
यहाँ पर जो है ऐसे व्यक्ति को करियर की वजह से अगर कहीं पर किसी तरीके के चैलेंजेस आते हैं या चेंजेस जो है उनको करने पड़ते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी ऐसे व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। यानी अगर किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन आ रही है, तो उसको किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से उसमें परिवर्तन लाना है, इस बात के लिए भी इनकी सोच जो है वो गंभीर होनी चाहिए और वो उसको जो है वो एक्सेप्ट करना जो है अगर सीख लेंगे, तो वो चीज़ उनके जीवन में सफलता दे सकती है। जब 9th हाउस में जो है वो मकर राशि आती है ना, तो ऐसे लोगों की जो यात्राएँ होती हैं, यानी जो भी वो ट्रैवल करते हैं, वो ज़्यादातर किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही करते हैं। यानी ज़्यादातर यात्राएँ जो हैं, वो इनकी उद्देश्यपूर्ण होती हैं, है ना? अपने करियर के को लेकर भी ये लोग जो है वो विकासशील होते हैं, यानी हमेशा इन्हें प्रोग्रेस करते रहना बहुत पसंद होता है। इसलिए नियमित रूप से जो है वो उन चीज़ों के लिए एफर्ट जो है वो डालते रहते हैं। ऐसे लोग कई बार जो है वो विदेशों में जाकर भी अपनी लाइफ, अपने करियर को सेटल करते हैं, वहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। ये लोग अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो भले ही इनकी एजुकेशन स्टार्टिंग में बहुत सामान्य हो, पर बाद में जाकर भी ये लोग कई बार जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनको जो है कानून से रिलेटेड, प्रशासन से संबंधित या शिक्षण से संबंधित जो करियर होते हैं, वो कई बार सफलता प्रदान करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत अनुशासन में रहने वाले होते हैं, व्यावहारिकता जो है वो इनके जीवन में शामिल होती है ना? अ, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, धर्म में भी इनको जो है वो विश्वास होता है ना? और लंबी-लंबी दूरी की यात्राएँ करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कई बार जो है इनकी मेहनत की वजह से या इनके जो कार्य क्षेत्र है उसमें कार्य करने का जो इनका तरीका होता है, नज़रिया होता है, उसमें भी कई बार अलग तरीके की फ़िलॉसफ़ी जो है वो देखने और सुनने को मिल जाती है। यानी ये अपनी खुद की एक फ़िलॉसफ़ी बनाकर तब जीवन में जो है कार्य करते हैं और उसमें मेहनत करके ग्रोथ हासिल करते हैं। जीवन में जो है नैतिकता का अनुकरण करते हैं, इसलिए चाहे वो बिज़नेस करें या जॉब करें, पर चीटिंग करना जो है इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। यानी बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही जो है अच्छी सोच और समझ के साथ जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में जो है कार्य करते हैं और जीवन में प्रोग्रेस जो है वो हासिल कर लेते हैं। वहीं अगर इनके ऊपर अगर इस राशि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाए ना, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं, दूसरों के आगे झुकना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी जो होते हैं वो जो भी ठान लेते हैं, वो उसी को फ़ॉलो करते हैं। किसी की बात सुनना और समझना जो है वो इन्हें पसंद नहीं आता है ना? नई-नई चीज़ें हैं, उनको भी अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट करना जो है वो इनको मंज़ूर नहीं होता है। ऐसे में इन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये जो है दुनियादारी जो है उसको भी सीखें, समझें, सोचें, दूसरों की बातों को भी विचार करें, ताकि जो है वो अपने जीवन में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ सकें और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। क्योंकि कई बार जब ये अपने चारों ओर बाउंड्री बना लेते हैं, किसी की चीज़ें सुनना समझना नहीं चाहते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं इनकी ग्रोथ को हर्ट कर सकती हैं, रोक सकती हैं। तो इसलिए इनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये दुनिया की जो है वो गहनता को, उसकी सच्चाई को जो है वो समझने का प्रयास करें, ताकि वो अपने जीवन में उन चीज़ों का बेनिफिट जो है वो प्राप्त कर सकें। जब 10th हाउस में 10 राशि आती है यानी मकर राशि आती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और अपने करियर के लिए जो भी लक्ष्य बनाते हैं, उसके प्रति ये पूरी तरीके से समर्पित होते हैं। यानी अपने करियर को बनाने के लिए, अपने गोल्स को जो है अचीव करने के लिए ये जीवन में हर तरीके का एफर्ट डालते हैं। आपको ऐसे व्यवसायों से जोड़कर रखना चाहते हैं, जहाँ पर डिसिप्लिन की लीडरशिप क्वालिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ऐसे लोग अपनी मेहनत की वजह से, अपने कार्य करने की तरीके की वजह से जो है बहुत जल्दी जीवन में ग्रोथ करते हैं और बहुत ही अच्छे पदों पर जो है ये लोग पहुँच जाते हैं। अपनी कड़ी मेहनत और विश्वसनीय व्यवहार की वजह से ये लोग जो है वो जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। क्योंकि लोग जो है जब इनके कार्य से प्रभावित हो जाते हैं, इनके जो है मेहनत से जो है वो सैटिस्फाई हो जाते हैं,
तो लोगों का विश्वास इनकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। यानी उस वज़ह से ये लोगों की नज़र में जो है प्रतिष्ठा के पात्र जो है वो बन जाते हैं। क्योंकि इनका काम होता है कि अगर इन्होंने कोई भी कार्य सोचा है या चाहे वो व्यवसाय हो या फिर नौकरी हो, अगर एक बार ये उस चीज़ में एंटर कर जाते हैं, तो इनका पूरा फ़ोकस जो है वो अपने काम पर हो जाता है और इसी वज़ह से वो वहाँ पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इनके अंदर जो है वो संकल्प शक्ति जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी एक बार जो ये डिसाइड कर लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। समर्पण इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, यानी जिस भी कार्य के प्रति ये ज़िम्मेदारी लेते हैं उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने से ये कभी घबराते नहीं हैं, है ना? और हमेशा जो भी जीवन में ठानते हैं, जो भी लक्ष्य बनाते हैं उसके लिए ये पूरी तरीके से एफर्ट डाल लेते हैं। और ये लोग अपने कार्य को लेके इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं, इतना ज़्यादा जो है वो लक्ष्य को लेकर जो है वो स्ट्रॉन्ग उनके डिसिज़न्स होते हैं कि ये कई बार जो है वो उस कार्य के लिए सब कुछ जो है वो न्यौछावर कर देते हैं। यानी अपनी जो पर्सनल लाइफ़, अपनी हेल्थ जो है वो सब कुछ जो है दाँव पर लगा देते हैं। तो इनको ये चीज़ जो है वो थोड़ी-सी बैलेंस रखनी चाहिए कि काम पर फ़ोकस करना ज़रूरी है, अच्छी बात है, उसकी सफलता जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ़ और हेल्थ भी जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हें उन सब चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाए रखना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य जो है कहीं पर भी उन्हें परेशानी में ना डाल दे। इनके अंदर चीज़ों को मैनेज करने की पावर भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये कार्यों को बहुत ही जो है वो अच्छे से मैनेज करते हैं और अपनी एक स्पेशल जगह जो है लोगों के बीच में बना लेते हैं, यानी कार्य प्रबंधन में जो है ये एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए चाहे वो बिज़नेस करें या जॉब करें, लेकिन वहाँ पर भी चीज़ों को बहुत अच्छे से व्यवस्थित जो है कर लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म में उनको सफलता प्रदान करती है। बस इनको यही ध्यान रखना चाहिए कि अपने कार्य को करने के साथ-साथ जो है वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो जाए कि कार्य के प्रेशर की वज़ह से वो अपने आप को भूल जाएँ और वो चीज़ जो है वो उनको परेशानी में डाल दे या उनके लिए हेल्थ इश्यूज़ पैदा कर दे या रिलेशंस में जो है वो उतार-चढ़ाव की स्थिति ले आए। तो इसलिए अगर ये जो है जो भी काम चुने उसको अगर बैलेंस के साथ करें, तो वो चीज़ें जो हैं इनके रिश्तों को भी मजबूत रखेंगी और इनके कार्य में भी इनको प्रोग्रेस देती रहेंगी। अगर 11th हाउस में जो है वो मकर राशि आती है, तो ऐसे लोगों को जो है अपनी दोस्ती, अपना जो नेटवर्किंग है, उसका चुनाव जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये लोग जो हैं वो अचानक से मिले हुए दोस्तों पर या अचानक से मिले हुए जो लोग हैं, उन पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। यानी ये उन सार्थक रिश्तों पे इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि मजबूत हों और साथ में इनके जीवन में काम आ सकें। यानी ये चलते-फिरते दोस्ती करना, बातचीत करना जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ये रिश्तों में जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्ड को पसंद करते हैं। तो इसलिए ये अपने दोस्त भी बहुत सोच समझ के बनाते हैं और नेटवर्किंग में भी ये जो है हर एक को अपना दोस्त जो है वो नहीं चुनते हैं। इनका जो वफ़ादारी वाला स्वभाव है या दूसरों को विश्वास दिलाने वाली स्थिति है, वो जो है इनकी प्रशंसा की वजह बन जाती है। यानी इनकी आदत होती है कि ये जिससे भी रिश्ता बनाते हैं या जिसके साथ भी इनके किसी भी प्रकार के संबंध होते हैं, चाहे वो नेटवर्किंग वाली स्थिति हो या फिर अपने दोस्तों वाली, ये जो है रिश्तों के प्रति बहुत व्यावहारिक भी होते हैं और बहुत वफ़ादार भी होते हैं। तो जहाँ पर भी इनको ऐसी सिचुएशन आती है, वहाँ ये लंबे समय के रिश्तों को ध्यान में रखते हुए उनको सार्थकता प्रदान करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस जो है अपनी लाइफ में क्या है, ये चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये जो है डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं और यही उम्मीद वो अपने दोस्तों से भी करते हैं। मतलब अ, लाइन से, बाउंड्री से बाहर चले जाना जो है वो इनको अपने रिश्तों में पसंद नहीं होता है। अपने जो सामाजिक संबंध हैं या जो उनके जीवन के लक्ष्य हैं, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये जानते हैं कि उनको जो है किस प्रकार से अच्छे से चलाना है। जहाँ पर भी इनके साथ डाउट की स्थिति आती है, ये वहाँ पर उन रिश्तों को जो है वो पहचान नहीं देते हैं, यानी मजबूती जब तक नहीं देते, जब तक कि वो लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर जो है वो
नहीं हो जाते। कहा जाए तो ये लोग स्थायी संबंधों पर विश्वास रखते हैं, ये ऐसे चलते-फिरते रिश्तों पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो जनरली जिन लोग के साथ भी ये कनेक्शन बनाते हैं ना, वहाँ पर बहुत ही स्थायी कनेक्शन बनाते हैं। ये लोग जो है अपनी दृढ़ता की वजह से, अपने जो है स्ट्रॉन्ग बिहेवियर की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की जो इनकी शक्ति है, उसकी वजह से ये लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। यानी वो अपने जो भी जीवन के गोल होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार होते हैं और उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, एफर्ट डालने के लिए भी वो हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन कई बार बाहरी जीवन में बहुत ज़्यादा जुड़ने वाला जो इनका व्यवहार होता है, यानी दोस्तों को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना या फिर जो है सामाजिक नेटवर्किंग की वजह से जो है हमेशा बाहरी चीज़ों में जुड़े रहना, वो इनको इनके कई बार भावनात्मक रिश्तों को खराब कर सकता है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर फ़ोकस्ड हैं और आप घर पर, घर की ज़िम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके रिश्तों को खराब कर सकती हैं। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर के वातावरण के साथ अपने पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को भी ध्यान में रखें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए जो एफ़र्ट डाले जाने चाहिए, वो डालने का प्रयास करें। तो दोनों के बीच में जो है वो बैलेंस बना रहेगा और आपकी जो है ज़रूरतें या आपकी इच्छाएँ जो हैं वो भी पूरी होती रहेंगी। जब 12वें घर में जो है वो मकर राशि आती है, तो ऐसे लोग जो हैं वो अ, हमेशा अपने अंतर्मन को लेकर, आध्यात्म को लेकर जो है वो काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं ध्यान है, योग है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जो प्रथाएँ हैं, परंपराएँ हैं, उन पर भी बहुत फ़ोकस जो है वो रखते हैं। वो लोग अपनी दृढ़ता की वजह से अपने जो फ्लेक्सिबल जो इनका बिहेवियर है, उसकी वजह से हर तरीके की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए भी वो लोग तैयार रहते हैं। यानी उनको पता होता है कि जीवन में किसी भी तरीके की चुनौती आ जाए, उससे किस प्रकार से निपटना है। उनकी जो व्यावहारिकता होती है ना और जो उनकी आध्यात्मिकता की तरफ जो उनका इंटरेस्ट है, वो जो है कई बार इनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। यानी एक तरफ सोसाइटी, समाज, रिश्ते उन सब की तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन और दूसरी तरफ जो है आध्यात्म से जुड़ने की इनकी प्रबल इच्छा, वो जो है इनके जीवन में कई बार डिसबैलेंस कर सकती है। तो उनको यहाँ पर जो है वो धीरे-धीरे अपने भरोसे के साथ इन चीज़ों को बैलेंस करना सीखना है, ताकि आने वाले जीवन में वो उनका संपूर्ण सुखद लाभ उठा सकें। कई बार ये लोग जो है आध्यात्मिक जो प्रोग्रेस है, उसकी तरफ भी अपने आप में एक मजबूत ज़िम्मेदारी जो है वो महसूस करते हैं। यानी इनको लगता है कि इन्हें अपने जीवन की प्रोग्रेस के साथ-साथ जो है, वो इन्हें आध्यात्मिक प्रोग्रेस की ओर भी बढ़ना चाहिए। यानी उनके लिए, उनके जीवन के लिए जो है, उसमें सफलता पाना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी इनके लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये अपनी आत्म आलोचना करें, यानी अपने अंदर होने वाली कमियों के बारे में जानने का प्रयास करें, ताकि वो उन कमियों को दूर करके जीवन में जो है वो अपने आप को एक सुरक्षा प्रदान कर सकें, यानी स्टेबिलिटी प्रदान कर सकें। जब तक वो अपने अंदर की कमियों को ढूँढेंगे नहीं, उनको पहचानेंगे नहीं, तब तक उन चीज़ों को दूर करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से जो है, जो भी उनके जीवन का लक्ष्य होता है, जो भी उनका उद्देश्य होता है, उसमें कई बार उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो स्थिति नहीं मिलती है या स्थिरता नहीं मिलती है कह सकते हैं। तो ऐसे में जो है उनको एक टाइम के बाद जो है वो उलझन होना शुरू हो जाती है। तो उनको जीवन के लक्ष्य को जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो जीवन के लक्ष्य को समझते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो वो इस तरीके की उलझनों से, इस तरीके के जद्दोजहद से जो है वो बच सकते हैं। उनको जो है अपनी इमोशनल जो बैलेंस है या जो उनकी व्यावहारिकता है, उसमें भी इनको संतुलन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना या बहुत ही ज़्यादा जो है वो व्यावहारिक हो जाना, वो इनके लिए श्रेयस्कर नहीं होता। अगर ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं इनको आगे जाकर जो है जीवन में खुशियाँ दे सकती हैं या सफलता दे सकती हैं। क्योंकि अगर मेंटली ये बैलेंस हो जाएँगे, इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीख जाएँगे, तो ये जो भी कार्य अपने जीवन में करेंगे, उसमें एक स्थिरता जो है वो इनको मिलती रहेगी। साथ ही साथ जो है अपनी एनर्जी का यूज़ करते हुए अगर ये आध्यात्मिक क्षमता को भी पहचानेंगे, उसको अपनाकर जो है वो आध्यात्मिक यात्रा पर भी आगे जाके निकलेंगे, वो जीवन में मिल सकती है इन्हें।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि ये जो है दुनियादारी में और अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उन दोनों में बैलेंस बना के रखें, तभी जो है इनको जीवन में सुकून की स्थिति प्राप्त होती है। यानी क्योंकि ऐसे लोगों को जो है वो एक ऐसा समय आता है जहाँ पर इनको आइसोलेशन बहुत पसंद आता है, यानी ये अपने आप को समय देने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो अगर ये ऐसा करते हैं तभी इनकी ग्रोथ संभव है, जहाँ पर ये अपने आप के लिए भी चिंतन कर सकें और दुनियादारी के साथ जो है बैलेंस बना सकें। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि जो मकर राशि है जब वो 12 घरों में आती है तो वो किस प्रकार से जो है जातक के ऊपर अलग-अलग तरीके के प्रभाव डालती है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।